प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम के बहुत बहुत आपको सलाम और प्यार मिले। आज एक हम बहुत ही खूबसूरत जगह में हैं। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। खुदा की जो रचना है वो बहुत ही खूबसूरत है। और सच में जिस दिन परमेश्वर ने मानव को बनाया, इंसान को बनाया, उसने कहा ये बहुत अच्छा है। इससे पहले जो कुछ उसने कहा बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर मनुष्य को बनाने के बाद जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31 सेज दैट ही क्रिएटेड बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। अपने सृष्टि की सबसे अच्छी चीज़ अगर खुदा ने बनाई तो इंसान को बनाया और उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि संसार बिगड़ गया। परमेश्वर का वचन कहता कि हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और हम भेड़ों की नाई भटक गए। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इंसान ही लॉस्ट हिज ग्लोरी। वो जो परमेश्वर की रचना थी जिसको खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, उसी को एक दिन कहा खुदा ने मैं इसको इस पृथ्वी से मिटा डालूंगा क्योंकि इसको बनाने से मैं पछता रहा हूँ। अगर आप उत्पत्ति से लेके आज तक जाएंगे तो आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि खुदा ने सब कुछ बहुत बेहतर किया, पर इंसान के पाप की वजह से सब बिगड़ता चला गया। यशायाह नबी की किताब उसके पहले अध्याय में कहता है तुम्हारे शरीर में सर से लेके नख तक अरोग्यता है, घाव है, और ऐसे घाव तुम्हारे अंदर हैं जो सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं। लिखा है ना उनको दबाए गए और ना उनको नरमाए गए, ना उनको तेल लगाकर बांधे गए। एक तरफ तो वो बताता है कि मनुष्य की दशा ऐसी है कि वो एक घाव के समान है, उसको निकाला ही नहीं गया कभी, वो अंदर ही अंदर पकता रहा। ये इंसान की दशा है। और हम दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अंगूर की बारी में एक अंजीर के पेड़ के पास जाकर उसका फल मांगते हैं और 3 साल में उसका कोई फल उनको नहीं मिलता। तब वो कहते हैं उसके रखवाले से कि इस पेड़ को काट डाल, ये क्यों भूमि को घेर करके रखी हुई है। एक तरफ हम पुराने ज़माने में यशायाह में देखते हैं इंसान की अरोग्यता दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ऐसे जख्म और ऐसे घाव हैं जहाँ ना कभी दबाए गए, ना ऑपरेट किए गए, ना निकाले गए। यानी इंसान को दिखाया जा रहा है इज ऑलवेज इन बिटरनेस, इन सिन, इन वीकनेस, इन डिजीज, इन इनिक्विटी, हर प्रकार के पाप में। और दूसरी तरफ एक दूसरा एग्जाम्पल पेश किया न्यू टेस्टमेंट में कि वो अंजीर के पेड़ को ख़त्म करना चाहता है। तब लिखा है कि बारे के जो बारी का रखवाला था वो आके कहता है इसको 1 साल रहने दे, मैं इसके चारों तरफ ऐसे बाड़ा बांधूंगा और जैसे ये पानी चल रहा है मैं इसको खाद डालूंगा, पानी डालूंगा। 1 साल अगर ये फले तो फले, नहीं तो इसको क्या करना, काट डालना। यानी रखवाला मोहलत मांग रहा है। आज इंसान की दशा को, जो इंसान की दशा है पाप से भरी हुई है। और सच में प्रभु का वचन कहता प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है कि तुम में से कोई नाश ना हो और उसको मन फिराव का अवसर मिल सके। ये रखवाला कोई और नहीं, यीशु मसीह कह रहा है थोड़ा सा मोहलत दो, थोड़ा सा मोहलत दो, मैं इसके ऊपर वर्कआउट करूंगा। ये जो जख्म है, घाव है, जो नरमाए नहीं गए, दबाए नहीं गए, ठीक नहीं किए गए, ये अरोग्यता से भरे हुए हैं, आई नीड लिटिल टाइम, आई वॉन्ट टू वर्क इट आउट। रखवाला कह रहा है मुझे समय दो, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह तो पिता के सामने रात दिन हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए प्लीड कर रहा है। लेकिन आज मैं ये भी संदेश आपको देना चाहता हूँ कि उस रखवाले की वजह से वी शुड ऑनर गॉड, वी शुड ऑनर द टाइम। जो रखवाले ने समय मांगा है हमें उसकी इज्जत करनी है। वो समय के लिए जिसने कहा 1 साल और अगर ना फले तो इसको काट डालना, यू हैव टाइम। आज खुदा बाप ने हमारे लिए एक समय रखा है, अनुग्रह का समय, पश्चाताप का समय, मन फिराव का समय। और वो हमको यही इनडायरेक्टली संदेश दे रहा है कि तुम इस समय का फ़ायदा उठाओ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंप दो। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो वो हमारा इलाज करेगा। वचन में कहता है वो हमारा इलाज करके हमको चंगा करेगा, हमारे जीवन से पाप को दूर करेगा, आरोग्यता को दूर करेगा, और वो तमाम जो जख्म हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं उसको मिटा डालेगा। दोनों एग्जाम्पल्स, पुराना नियम यशायाह में बोलता है इंसान की हालत गिरी है और वो बीमार पड़ा है। बैल तो अपने स्वामी को और गधे अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर मेरी प्रजा कुछ विचार नहीं करती। और रखवाला कहता है
कि प्रभु इसको 1 साल रहने दे, अगर फले तो फले, नहीं तो इसको काट डालना। मैं नहीं चाहता कि कोई काटा जाए, मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर किसी की हलाकत से या परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, पर वो चाहता है हर एक व्यक्ति मन फिराए। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो समय जो यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा हो गया है, वो हमको मौका दिया है। आज वो मन फिराव का मौका दे रहा है, तौबा करने का मौका दे रहा है, अपनी बुरी चाल से फिरने का मौका दे रहा है। परमेश्वर चाहता है हम उसका आदर करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हर जगह, सब स्थानों पर, सब लोगों को मन फिराव की आज्ञा देता है। हालेलुया। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप बहुत आशीषित हैं, क्योंकि एक रखवाला आपके लिए खड़ा है जो आपके लिए प्लीड कर रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था, हे शमौन, हे पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटक दे, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। और हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम समय का आदर करें, सम्मान करें और परमेश्वर का आदर करें। तभी तो भजन संहिता की पुस्तक में मूसा ने लिखा दिया था, हे परमेश्वर, हमें अपने दिन को गिनने की समझ दे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे मालूम है आप समझ में आ चुका है हमें कि हमें उस रखवाले का आदर करना है, यानी प्रभु यीशु मसीह का, और समय रहते ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना अवश्य है। हालेलुया। लेट अस सरेंडर आवर लाइव्स टू जीसस क्राइस्ट। आइए हम यीशु मसीह को अपना जीवन दें। हमारे जितने मसीही भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन को सच्चाई से खुदा के हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। परमेश्वर अनुग्रह करेगा और हमको नजात से शोभायमान करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष देगा। अगर आप इन संदेशों से जो मैं आप तक पहुंचाता हूं बरकत पाते हैं, तो आप किसी और से भी बांटिए, ताकि वो भी बरकत और आशीष पा सके। गॉड ब्लेस यू।